दर्शन शास्त्र में यह माना जाता है कि सत्य और बहुमत हमेशा एक ही बात नहीं होते। किसी विचार को बहुत से लोग स्वीकार कर लें, इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि वह विचार सही ही है। सत्य का आधार प्रमाण, तर्क, विवेक और नैतिकता होते हैं। केवल लोगों की संख्या से सत्य को नहीं बतलाया जा सकता है। मान लीजिए किसी विद्यालय में 100 विद्यार्थी यह निर्णय लेते हैं कि परीक्षा में नकल करना गलत नहीं है। विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण यह निर्णय बहुमत का हो सकता है, लेकिन इससे नकल सही नहीं हो जाती। नकल फिर भी अनैतिक ही मानी जाएगी। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि अधिकांश लोग किसी गलत विचार का समर्थन कर रहे थे, जबकि कुछ ही लोग सत्य के पक्ष में खड़े थे। समय बीतने पर वही अल्पसंख्यक विचार सही सिद्ध हुआ। इससे पता चलता है कि सत्य का निर्णय भीड़ नहीं बल्कि तर्क और न्याय करते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि बहुमत का कोई महत्व नहीं है। समाज और लोकतंत्र में निर्णय लेने के लिए बहुमत एक आवश्यक व्यवस्था है, लेकिन बहुमत का प्रत्येक निर्णय न्यायपूर्ण और नैतिक हो यह आवश्यक नहीं है। यदि बहुमत किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय करने लगे तो उस निर्णय की आलोचना करना और न्याय का समर्थन करना ही उचित होगा। दर्शन शास्त्र हमें सिखाता है कि किसी भी विचार को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि अधिकांश लोग उसे मानते हैं। हर विचार को विवेक, तर्क, नैतिकता और न्याय की कसौटी पर परखना चाहिए। यही एक स्वतंत्र और बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है। धन्यवाद।